कराची समेत सिंध भर में अमन कायम करने का मिशन। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सदारत हाई प्रोफाइल इजलास। DIG रेंजर्स, IG सिंध, IG जेल खाना जात समेत आला हुकाम की शिरकत। अमन अमान कायम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर जेर गौर। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। CTD एहलकार शहरी की अगवा में मुलविस निकले। SIU का CTD गार्डन में छापा। 4 शहरियों के अगवा में मुलविस CTD एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। शहरी जासिम अली और साथियों के अगवा की CCTV फुटेज सिटी 21 को मसूल। एहलकारों को शहरियों पर तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। DIG CTD आसिफ एजाज शेख बोले, एहलकारों ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकारों को नौकरी से भी फारिग करने का हुक्म। कुछ लोग हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं वो काम करते रहते हैं कोई 2 नंबरी वाला काम, और हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। इसके अंदर भी यही हुआ था कि ये 4 लोग थे, इन्होंने कोई शहरियों को 4-5 को उठाया था, उठा के लेके आए थे और उनको फिर उन्होंने रिलीज़ किया। कोई पैसों की डिमांड भी होते हैं किया। जैसे ये मुझे पता चला, इंक्वायरी कराई और चीज़ साबित हो गई और उसके ऊपर फिर इनके पर FIR कराई, क्योंकि ये टीपू सुल्तान थाने के हदूद से लेके आए थे। वहाँ पर इनके ऊपर FIR कराई। FIR करा के इनको हमने हथकड़ियाँ लगाई और लोकल पुलिस को बुलाया और फिर इनकी गिरफ्तारी दी। ये अपना, क्योंकि इनको मैंने सस्पेंड भी कर दिया है और 1 हफ्ते के अंदर इनको डिसमिस भी कर दूंगा, जैसे पहले लोगों को भी डिसमिस। नौकरी का झांसा देकर खातून को हब्से बेजान रखने का इंकशाफ। गुलिस्तान जोहर पुलिस का ब्लॉक 3A में मकान पर छापा। खातून को बाजियाब करा लिया। 5 खवातीन और 2 मर्द गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शहर कायद में डाकू बेलगाम, पुलिस नकीन डाले में नाकाम। रमजान में बेरहम डाकू ने 15 घर उजाड़ दिए। इंजीनियर, दूध फरोश, खातून, बच्चे, नौजवानों को डॉक्टरों ने कत्ल किया। 3 माह के दौरान 54 शहरी जान से गए, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए। शहर में डाकुओं का राज बरकरार। राशिद महनास रोड पर मोटरसाइकिलों सवारों को रोककर लूटमार। फुटेज में देखा जा सकता है मुल्ज़िमान ने दीदा दलेरी से शहरियों को असलहे के जोर पर रोका। बैग चेक न कराने पर शहरी को थप्पड़ भी मारा। मुल्ज़िमान रकम और कीमती सामान लूटकर 9 तो 11 हो गए। नया नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 शहरियों की हिलाकत। मंगूपीर पुलिस ने सरकार की मुद्दत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मुकाबले के दौरान राहीगीर साईं दादा और मोहम्मद शबीर जहां बक हुए थे। कौमी विमेंस क्रिकेटर्स की गाड़ी को डिफेंस के करीब हादसा। बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा जख्मी। सर पर मामूली चोटें आई। PCB के मुताबिक हादसे में मुबैना अली महफूज रहे। बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा PCB मेडिकल टीम की निगरानी में है। दोनों खिलाड़ियों के निजी अस्पताल में टेस्ट भी हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रवां माह दौरा कराची 22 से 26 अप्रैल तक कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली का केस। KMC ने के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी अदालत में जमा करा दी। सिटी 21 ने मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। मुआहदे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को म्यूनिसिपल चार्जेस की माहाना वसूली का 7.5% हिस्सा मिलेगा। जमात इस्लामी ने भी एतराज़ात जमा करा दिए। मखसूस अक़लीती नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असेंबली, MQM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने मौके पर इख्तियार किया। सिंध से नवाबजाद का कामयाब उम्मीदवारों ने सिंध हाउस काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें मुतहदा और PP को दे दी। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अब क्या हासिल करना चाहते हैं? जस्टिस शकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। फुटपाथों पर गन्ने की मशीनों को लाइसेंस के इजरा का तरीकाकार तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर भर के फुटपाथों से तजावुजात का खात्मा किया गया। क्या आपको तजावुजात कायम करने दिए जाएंगे? सिंध हुकूमत के MC दीगर को 17 अप्रैल को जवाब जमा कराने का हुक्म। JIT टास्क फोर्स से कुछ नहीं किया, क्या पहले कोई शहरी JIT से आया है जो अब आएगा? सिंध हाईकोर्ट का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इज़हार बरहमी। लापता लड़की को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है, अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। 2012 से लापता शहरी की वालदा की भी अदालत में आहो बका। समात 9 मई तक मुलतवी। डकैती के 6 मुकदमात में 2 मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 42 साल कैद। प्रोसिक्यूटर परवेज सोलंकी ने मुल्ज़मान के खिलाफ 5 से ज़ायद गवाह अदालत में पेश किए। इरफान और कबीर पर गैर लाइसेंस असला रखने पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 1 माह जेल काटना होगी। महकमा मवेशी और माहीगीरी में 38 अफसरान को तरक्कियाँ मिल गई। ग्रेड 17 के अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 ने तरक्कियाँ की मंजूरी दे दी। एनिमल हस्बेंड्री विंग के 13 रिसर्च अफसरान को तरक्कियाँ दी गई। फर्स्ट ईयर इम्तहानात के लिए फॉर्म 8 अप्रैल से जमा होंगे। इंटर बोर्ड अलामिया के मुताबिक तलबा फॉर्म 13 मई तक जमा करा सकेंगे। तालीमी इदारे फॉर्म 14 मई को बोर्ड ऑफिस में जमा कराएंगे। FBR ब्लॉक 15 का टी ग्राउंड सफाई का मुंतज़िर। ग्राउंड में जगह जगह गंदगी के ढेर, पानी भी जमा। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान नमाज ईद पढ़ाते हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, ग्राउंड के दाखिली रास्ते पर पानी जमा है, गंदगी की वजह से बदबू भी आती है। ईद करीब है मगर इंतजामिया तस से बस नहीं हो रही। फरंगी नंबर 5 का सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मरीजों के लिए दर्द सर बन गया। अस्पताल में दवाई दस्तियाब, ना ही ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। मरीजों ने शिकवा किया, हर दवाई प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। सबको पैनाडोल देकर भेज दिया जाता है। सिंध हुकूमत अस्पताल पर तवज्जो दे। अस्पताल MS ने मौके देने से इनकार कर दिया। ओल्ड सिटी एरिया का जुमेला पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। 34 सेंट सीवेज लाइन की तब्दीली के बाद वाटर कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने तीनों पंप जला दिए। अमले को लाइन की तब्दीली में 15 रोज लगे। रामछोड़ लेन, रामस्वामी गार्डन, उस्मानाबाद, हसन लश्करी और लियारी के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किराए 200 से 500 रुपए तक बढ़ गए। मुसाफिर बढ़ते किरायों पर सीख पा, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं लाड़काना जा रहा था, पहले किराया 1500 चलता है आम दिनों में, अभी 2000-2500 किराया चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि टिकट लेनी है तो लोग वरना वापस चले जाओ, भेज देते हैं लोगों को वापस। 2500 किराया, 2000 किराया। तो ईद के दिनों में जो आपको पता होगा कि ईद के दिनों में किराया लोग बढ़ाते हैं, तो अभी भी किराया काफ़ी हद तक बढ़ा है। पहले तकरीबन 500 से लेके 550 तक किराया था, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक किराया जो है बढ़ा है। और शर्जील इनाम मेमन अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां। किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। शर्जील इनाम मेमन बोले, मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी।